नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों में आज बातचीत होगी किसानों के मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार संसद में किसानों का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। एक तरफ देश का किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि हालांकि विपक्षों के सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। के साथियों को विनती है कि इसे किसानों के मसले पर किसानों की बात को उठाने में व्यवधान ना करें। किसानों का प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए। किसान की बात रखने में व्यवधान ना करें। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में कृषि और किसानों की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कदम उठाए गए। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही आपको आग्रह कर दिया है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अलाउ कर दूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और किसानों के मूलभूत समस्याओं में किसानों को उचित मूल्य देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कुछ अहम कदम उठाए, उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम जो देश के कृषि इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सर्जन करने का। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए इस सदन में बड़ी खुशी हो रही है। कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है। किसी राज्य में 2 डिजिट में कृषि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ है। इस देश में अकेला मध्य प्रदेश इस सौभाग्य का भाग्यशाली रहा जहां 11% का ग्रोथ जब शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ था। ऐसे अनुभवी हाथ में भारत का कृषि विभाग होने से मुझे उम्मीद ही नहीं, श्रद्धा है कि देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्मित करके जो गैप्स थे उनको, उसका स्टेटस क्या है और उसके लिए हमारे देश के किसानों में क्या बदलाव आया है, किसानों को कितना लाभ मिला है, उसकी जानकारी माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। आप माननीय सर प्लीज बैठिए। जब मैंने माननीय सदस्य आपको बता दिया रक्षा मंत्री जी रहेंगे, आपको ट्यूशन आवर के बाद में 1 मिनट बुलाने का, ठीक है ना। आप व्यवस्थाओं को ठीक करें, प्रश्न निकालें। हाँ, 0 ओवर के बाद एक्सीडेंट की जानकारी माननीय मंत्री जी को वो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को अवगत करा दिया उन्होंने। माननीय मंत्री जी, मैंने माननीय मंत्री जी 1 मिनट। सारी घटना के बारे में 1 मिनट, सारी घटना के बारे में माननीय मंत्री जी ने मुझे अवगत करा दिया है, विषय उनके ध्यान में आ गया है आपका। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी को रिप्लाई कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का कल्याण। आप माननीय मंत्री जी। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, वो अन्न के भंडार भरता है और अन्न जीवन देता है, इसलिए किसान जीवन दाता भी है। और ये हमारी सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एकमात्र लक्ष्य है किसान कैसे सुखी हो, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और इसी भाव से अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार अनेकों उपाय कर रही है। उनमें से एक उपाय है किसान का उत्पादन बढ़ाना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के कारण देश के अन्न के भंडार भरे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज कृषि विकास दर हमारी 4% के आसपास है, लेकिन अन्न के भंडार या फल और सब्जी के विपुल उत्पादन के बाद एक समस्या आती है और वो समस्या है उसके उचित भंडारण की। उचित भंडारण के अभाव में हम जानते हैं कि कई वर्षों तक दूसरी सरकार रही, लेकिन ना वेयर हाउस बने, ना राइपिंग सेंटर बने, ना कोल्ड स्टोरेज बने, ना ग्रेडिंग और साइटिंग की ठीक व्यवस्थाएं की गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया और वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का। मुझे बताते हुए खुशी है 1 लाख करोड़ रुपए की एग्रो इंफ्रा फंड की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए और जैसा माननीय सदस्य किसान की सदस्य माननीय मंत्री जी एड्रेस इधर करें। पुरुषोत्तम रूपाला जी माननीय अध्यक्ष महोदय कृषि की समस्याओं को समझते उन्हें स्टेटस पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अब तक पूरे देश में जिनमें लगभग 31 राज्य सम्मिलित है, माननीय अध्यक्ष महोदय कुल मिला के 72,222 संरचनाएं जिनकी लागत 76,305 करोड़ रुपया है, ये पूरे देश में बनाई गई। ये मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल पूछा किसानों के मुद्दे से जुड़ा हुआ, तब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में एक बड़ा बयान दिया। सुनाते हैं। मजाक नहीं है। हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर और जो 3 कृषि कानून आए थे उनकी वापसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन हरियाणा पंजाब में हुआ था। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा के किसान को नमन भी कर रहे थे और उससे पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा प्रत्येक मानव जीवन अनमोल है। इस आंदोलन में 750 किसानों की जान कुर्बान हुई थी, जिसमें से ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान थे। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब समझौता हुआ सरकार के साथ तो कहा गया कि इन किसानों की मदद की जाएगी, जो परिवार जिनके जीविका मंत्री जी लेने वाला व्यक्ति चला गया, मगर अभी तक उनमें नौकरी नहीं दी गई है। क्या सरकार सोच रही है कि इनको इन परिवारों में रोजगार दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। इस प्रश्न का मजाक नहीं है, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है।
आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए। इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय के नहीं किया जा सकता, इनकार कर दिया। मेरे पास दस्तावेज है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कैबिनेट नोट जो मैंने राज्यसभा के पटल पर रखा था, इनने माननीय अध्यक्ष महोदय साफ इनकार किया। इनके मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने कहा कि 50% मुनाफा जोड़कर नहीं दिया जा सकता। आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दिया जा सकता, और माननीय अध्यक्ष महोदय थॉमस साहब ने भी कहा नहीं दिया जा सकता। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, जिसमें इन्होंने कहा था एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत कम से कम 50% होना चाहिए। इन्हें कहा 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ जाएगी, और ये किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। ये हाथी के दांत जो खाने के और है और दिखाने के और है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई गुना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई गुना एमएसपी के दामों को बढ़ाया गया है। बाजरा का एमएसपी मूल्य जब ये किसानों की बात करते हैं तब 1250 था, हमने बढ़ा के 2625 रुपया कर दिया है। जौ का समर्थन मूल्य इनके समय 1100 था, हमने बढ़ा के 1850 कर दिया है। ज्वार हाइब्रिड 1500 से 3371, मक्का 1310 से 2225, धान 1345 से 2320, रागी 1500 से 4290, गेहूं 1400 से 2275, धान माननीय अध्यक्ष महोदय 55, खोपरावाल 5500 से 11750, और सुन लें उड़द, मसूर और तुअर जितनी किसान पैदा करेगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरीदने का काम करेगी। आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय कितनी खरीदी होती थी मैं बताना चाहता हूँ। टेबल कर देना, दलहन की खरीदी, और मैं ये कैबिनेट नोट भी टेबल कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष, जिसमें इन्होंने किसान के पीठ में छुरा घोंपते हुए कहा था 50% लाभ देकर कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 50% लागत में मुनाफा जोड़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसान को ठीक दाम देने के लिए, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जिस तरीके से किसानों का मुद्दा लगातार हम देख रहे हैं कि संसद सत्र में लगातार गर्माता जा रहा है, वहीं लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने किसानों के लिए मंडी निर्माण, किसानों की आत्महत्या, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, संभल एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि विश्व की सबसे बढ़िया नगरी कोई बनाकर दिखाएगा तो अयोध्या नगरी बनाएंगे। उन्होंने इटावा की लायन सफारी में ब्रीडिंग फैसिलिटी नहीं बनाए जाने पर भी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। सुनाते हैं आपको। कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज तो 11 साल हो गए सरकार को, किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर कई बार सुनने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके एमएसपी की कब तैयारी करेंगे आप? और फिर आय दोगुनी में आप कितना देंगे किसान को? जो पिछले बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ देश को मिलेगा,
अगर 1 लाख करोड़ देश को मिला होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा। सभापति महोदय, सरकार ने अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कोई चीज सुधारने के लिए कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसान कहां जाएगा जहां उसको रेट मिलेगी? और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हुआ है, G20 में भी आपने आश्वासन दिया, और कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ, किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप? और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलेंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलेंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा, और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को और खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। और आपने डीएपी, जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को, ये बताइए। नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है सरकार बताए। और कुछ नहीं किया तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ, किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप? और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलेंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलेंट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 165 दिनों के बाद भी शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है, जिसको लेकर किसानों की तैयारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट और सुनाते हैं कि किसानों का 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ कहना है। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। वहीं इस मामले को लेकर जालंधर में किसानों ने ट्रैक्टर मॉडिफाई अभी से शुरू कर दिया है। सुनिए इस पर क्या कुछ कहना है किसानों का। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਆ 6 ਤਾਂ ਆਹੀ ਖੜੇ ਆ, 7ਵਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰਦਾਰਾ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ਅਸੀਂ करना नहीं चाहते, ਅਸੀਂ सिर्फ दसते हैं। अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। बता दें कि अभी दिल्ली में बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी में कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जुलाई का जो महीना है वो खत्म होने की अगस्त की शुरुआत में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश के बावजूद भी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग का ये कहना है कि गरज चमक के साथ आज हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं, लेकिन बाकी राज्यों की बात की जाए जिसमें कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर पूर्वी छोर पर पश्चिम बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक ट्रफ के पूरे क्षेत्र में सक्रिय हो गया है, जहां पर हल्की बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।